नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं जीके न्यूज बिहार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पटना के अध्यक्ष श्री एसके मंडल द्वारा गहरा शोक व्यक्त। एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पटना के चेयरमैन श्री एसके मंडल ने पप्पू यादव सांसद के पिता के निधन की खबर सुनते ही गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मंडल पूर्णिया जिले के उनके पैतृक गांव खुर्दा पहुंचकर शोकाकुल परिवार से मिलकर संवेदनाएं व्यक्त की और सांसद पप्पू यादव को ढांढस बंधाया। श्री एसके मंडल ने अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करते हुए कहा कि पप्पू यादव के पिता धार्मिक और सामाजिक कार्यों में सदैव अग्रणी रहे। वे आनंद मार्गी विचारधारा से जुड़े थे और जीवन भर लोगों को धार्मिक पथ पर चलने के लिए प्रेरित करते रहे। उनकी समाज सेवा और धार्मिकता ने उन्हें पूरे क्षेत्र में एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में स्थापित किया था। श्री मंडल ने कहा, मैंने पप्पू यादव जी के पिताजी के साथ व्यक्तिगत संबंध साझा किए हैं और उनका निधन मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से एक बड़ी क्षति है। उनका धार्मिक और सामाजिक कार्यों के प्रति समर्पण अत्यंत प्रेरणादायक था। उनके जाने से न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। पप्पू यादव के पिता का निधन 80 वर्ष की आयु में हुआ। उनके निधन से क्षेत्र में गहरा शोक व्याप्त हो गया है। उनके धार्मिक और सामाजिक योगदान को सदैव याद रखा जाएगा। श्री मंडल ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और परिवार को इस दुखद घड़ी में शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से कामना की। श्री एसके मंडल ने अंत में कहा कि पप्पू यादव के पिता स्वर्गीय पिता चंद्र नारायण यादव जी का जीवन समाज और धर्म के प्रति समर्पण का जीता जागता उदाहरण था। उनके निधन से समाज को अपूरणीय क्षति हुई है, जिसकी भरपाई करना कठिन है। सांसद पप्पू यादव के पिता का निधन हो गया, उसके बाद आप भी श्रद्धांजलि देने आए हैं, क्या कहेंगे सर? हमारे माननीय पूर्णिया सांसद श्री पप्पू यादव जी के पिताजी का निधन का खबर मुझे मिला था। काफ़ी मर्माहत हुए हम लोग और आज हम यहाँ आए हैं उनके पिताजी के चरणों में नमन करने के लिए। पुष्प अर्पित करके नमन किया हमने। सांसद पप्पू यादव जी के पिताजी का निधन होना समाज के लिए एक अपूरणीय घटना है, जो कि पूरा नहीं किया जा सकता है। पप्पू यादव के द्वारा समाज के लिए क्या अनूठी पहल की गई है? आज उनके जो हमारे माननीय सांसद पप्पू यादव जी के पिताजी थे, जो हमारे सांसद महोदय के हमेशा प्रेरणा स्रोत बने रहे थे, वो उनके ही प्रेरणा से आज हमारे सांसद जी जो है पूरे सीमांचल और कोसी में एक उजाला फैलाए हुए हैं, जो सिर्फ उनके स्वर्गीय पिताजी के ही प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। और हम लोग, मैं ही नहीं, पूरा कोसी और सीमांचल उनके निधन से आज जो शोकाकुल परिवार हुए हैं, इसमें काफ़ी ये चिंता की विषय है हम लोगों के लिए। और ये उनका जो निधन है, जो पूरा नहीं किया जा सकता है, ये एक अपूरणीय क्षति है समाज के लिए। हमारे माननीय सांसद के पिताजी एक आनंद मार्गी रहे थे और आनंद मार्गी के साथ साथ वो धर्म के साथ साथ सामाजिक प्रेरणा के स्रोत भी रहे थे। जो उनका सामाजिक दायित्व था, ये सामाजिक दायित्व को पूरा करते हुए अपने जीवन लीला उनका समाप्त हुआ। ये बहुत ही सराहनीय योग रहा उनका जीवन का। और हम लोग सभी लोग, हमारा बचपन उनके सामने बीता है और हमारे माननीय सांसद जी हमारे बड़े भाई की तरह सब दिन हमको अपना आशीर्वाद बनाए रहे हैं। मैं इस परिवार के, शोकाकुल परिवार के साथ हूँ और इसी संवेदना व्यक्त करने के लिए मैं अभी पटना से यहाँ आया हूँ। धन्यवाद। सर, आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या मकसद है? पूरा उत्तरी बिहार जो है वो बाढ़ की चपेट में है। पिछले कुछ दिनों से बहुत बारिश हो रही थी और जैसे कि रिपोर्ट मिली है कि नेपाल में भी जो कैचमेंट एरिया है उसमें बारिश बहुत ज़्यादा हुई है और सरकार ने भी अभी अलर्ट जारी किया है। इस पूरे इलाके में जितने लोग नदी के किनारे बसे हुए हैं या निचला इलाका है, उनको सेफ़ जगह जाने की ज़रूरत है। वैसे अररिया ज़िला का सबसे निचला इलाका जोकीहाट प्रखंड है, इसलिए विशेष रूप से मैं जोकीहाट के निवासियों से अपील करूंगा कि वो जल्द से जल्द एक ऐसी जगह पे शिफ्ट हो जाएं जहां उनके जान माल की हिफाजत हो सके। और सरकार से भी मैं अपील करूंगा कि हर ज़िला में एसडीआरएफ का परमानेंट बेस होना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ बिहार हर साल बाढ़ की चपेट में आता है और पटना से इसको कंट्रोल करना उतना आसान नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि
ट्रेंड जो SDRF के लोग हैं वो हर ज़िला में उपलब्ध रहें ताकि इमरजेंसी में लोगों की जान को बचाया जा सके। वैसे सर, सैलाब के दिनों में लोगों को किन बातों का ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज़ है अपनी ज़िंदगी बचाना, अपने जान माल जो हैं, पशु हैं, उनको बचाना, उनके कागजात हैं। और अभी सर्वे भी चल रहा है, अभी 3 महीने के लिए रोका गया है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स भी, अपने बच्चों के डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट्स, उनको सेफ जगह रखना चाहिए। और पानी का कोई भरोसा नहीं है, कब कितनी तेज़ी से पानी हमारी ओर बढ़ेगा। और पिछले 3-4 दशकों में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, तो जो ड्रेनेज पैटर्न है इस एरिया का, वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड हुआ है। तो पानी कितने दिनों के बाद निकलेगा, इसकी भी सही जानकारी किसी के पास नहीं है। तो लोगों को चाहिए कि अपने हर चीज़ को और सबसे पहले अपनी जान को बचाएं। सर, इस एरिया में फ्लड के क्या रीज़न हो सकते हैं? आप क्या रीज़न समझते हैं? देखिए, ये कोसी से लेके महानंदा के बीच में काफ़ी नदियां हैं और इतने सालों में वो नदी की जो गहराई है वो कम हो गई है सिल्टेशन की वजह से। अब ये तो प्रोसेस नेचुरल है, इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है। तो हम लोगों को चाहिए एक ड्रेनेज पैटर्न कि पानी आए तो जल्दी से जल्दी उसको रास्ता मिलना चाहिए निकलने का। दूसरा, हमको सीखना होगा पानी के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने का। सिर्फ बांध बनाने से इसका कोई हल निकलने वाला नहीं है। सर्वे बाद में कर लेंगे, छोड़ दीजिए, एक ही बार में सबको खत्म करिए, दिन तो भी खत्म हो जाएगा। ये जनस्वराज वाला तो पूछ ही दीजिए, जनस्वराज पार्टी से जुड़े हुए हैं, आपका भी प्रोमिनेंट काम नाम है, आप क्या सोचते हैं? सर, जनस्वराज से आपको जोड़कर देखा जा रहा है, क्या मतलब जोकीहाट से आपको आगे कैंडिडेट के तौर पे देखने की उम्मीद है क्या? जनस्वराज से मैं बहुत दिनों पहले से जुड़ गया हूँ और जुड़ने का एक ही कारण है कि बिहार में बदलाव की ज़रूरत है। 1990 के बाद लोगों को काफ़ी उम्मीद थी और पहले तो राष्ट्रीय जनता दल को, फिर राष्ट्रीय जनता दल को, उसके बाद जनता दल यूनाइटेड को, और डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गवर्नमेंट्स हम लोग देखे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि जो तरक्की होनी चाहिए थी और जो खुशहाली लोगों की ज़िंदगी में आनी चाहिए थे वो हुई नहीं है। तो उस नज़र से बिहार में एक बदलाव की सोच चल रही है लोगों के बीच में, और जनस्वराज उस सोच को वास्तविकता में बदलने के लिए मैदान में उतरा है और हम उस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, उस अभियान के साथ। और 2 तारीख के बाद वो पार्टी बनेगी तो उस पार्टी के तहत काम करेंगे। जहाँ तक जोकीहाट का सवाल है, तो जब बिहार में बदलाव होगा तो जोकीहाट में अवश्य होगा। और पार्टी का जो आदेश होगा, मैं तो पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, और जो भी निर्णय होगा, कोई भी लड़ सकता है जोकीहाट से, जो सबसे अच्छा उम्मीदवार होगा वो जनस्वराज की तरफ से उतरेगा। आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन है पार्टी को लेकर? देखिए, नई पार्टी है, सोच बहुत अच्छी है। प्रशांत किशोर एक ऐसी शख्सियत हैं जो हमेशा ग्राउंड पे दिखता नहीं है। बहुत वर्षों के बाद कोई खड़ा हुआ है और एक बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए भी और हमारे लिए भी कि बिहार को वापस उस पोजीशन पे पहुंचाया जाए जहां पे वो किसी ज़माने में था। टैलेंट की कमी नहीं है बिहार में और बहुत लोग हैं जो जनस्वराज से जुड़े हुए हैं, और मैं भी एक साधारण कार्यकर्ता हूं जनस्वराज का, और मैं बस लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जनस्वराज के साथ जोड़ने का काम कर रहा हूं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए GK न्यूज़ बिहार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।